बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के लेक्चर नंबर 10 के अंदर फर्स्ट ईयर के मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, तो उसके ऑलमोस्ट 9 लेक्चर आपके पास पहुँच चुके हैं। तो आज लेक्चर नंबर 10 है हमारे पास, और इंशाल्लाह ताला जो एक्सरसाइज हम आज स्टार्ट करेंगे वो 9.2 है। लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेसिक समझना है, ठीक है? प्रीवियस लेक्चर लाजमी ले लीजिएगा ताकि आपको आगे की तमाम एक्सरसाइज और आगे के तमाम लेक्चर आपको समझ में आते रहें। तो हम टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। क्या टॉपिक आपके पास? साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। के साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? यहाँ पे तो सिंपल सी बात है कि साइंस आपके पास कितने होते हैं? दो ही होते हैं, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। जी, पहला आपके पास क्या होगा? पॉजिटिव, या फिर क्या होगा स्टूडेंट्स? नेगेटिव होगा। दो ही होते हैं ना साइन आपके पास। इसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव, और इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? ये नेगेटिव आपके पास। ऐसी है, दो साइज होता है आपके पास। क्लियर हो गया? आगे बात आती है किसके? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं, तो यहाँ भी बता देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास टोटल 6 होते हैं। साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, टैन ऑफ थीटा, और इनके 3 ही क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं आपके पास। मैंने अभी क्या बोला? साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा एंड टैन ऑफ थीटा। साइन का जो रेसिप्रोकल होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ? रेसिप्रोकल इसका वो क्या होता है? कोसेकेंड ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है? सेकंड ऑफ थीटा। टैन ऑफ थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है बेटा वो आपके पास क्या होता है? टैन ऑफ थीटा आता है आपके पास। तो हमने क्या करना है? इन फंक्शन के साइंस को चेक करना है। किसके अंदर? क्वाड्रेंट के अंदर। किसके अंदर? क्वाड्रेंट के अंदर, मतलब एक्स वाई प्लेन के अंदर हम लोगों ने इनको चेक करना है कि आया कौन कहां पे पॉजिटिव और कौन कहां पे नेगेटिव आपके पास। क्लियर हो गया स्टूडेंट? लेकिन उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा एक्स वाई प्लेन क्या होता है। ये हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स? वाई एक्सिस। ये हमारे पास क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है। क्लियर हो गया? तो इन कितने क्वाड्रेंट आपके पास? इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट 1, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट 2, और इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट 3, और इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट 4 आपके पास। क्लियर हो गया? अब जरा गौर कीजिएगा, अगर मैं इन एक्स वाई, नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई के लिहाज से पेयर बनाना चाहूं इन क्वाड्रेंट के अंदर, तो क्या बनेंगे आपके पास? ये बनेगा आपके पास एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। पहला हो गया। क्लियर? यहाँ पे क्या होगा? एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है। क्लियर? यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या होगा? वाई पॉजिटिव आपके पास। ऐसी है, यहाँ पे एक्स नेगेटिव है और वाई भी आपके पास क्या बच्चों? नेगेटिव है। और यहाँ पे आपके पास क्या है? एक्स पॉजिटिव और वाई आपके पास क्या है? नेगेटिव है। क्लियर होगा स्टूडेंट? इन्हीं की मदद से हमने कुछ फंक्शन के साइन भी निकालने हैं कि वो कैसे निकलते हैं आपके पास। क्लियर हो गया? अब जरा गौर कीजिएगा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल होती है आपके पास। क्या थी? एक और राइट एंगल ट्राइंगल होती है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 3 चीज होती है: बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। ये आपके पास क्या होती है? जहां पे एंगल बन रहा होता है वो आपके पास क्या कहलाती है? बेस। ठीक हो गया? ये आपके पास क्या होती है? परपेंडिकुलर। और ये आपके पास क्या होता है बच्चों? हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर को हम शो करते हैं किससे? वाई से। बेस को हम शो करते हैं किससे? एक्स से। और हाइपोटेनियस को हम किससे शो करते हैं बच्चों? आर से कहते हैं। ये एक्स वाई प्लेन के अंदर ही आप लोगों का। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास क्या आ गया? राइट एंगल। और यहाँ पे एंगल कितना होता है बच्चों? आपके पास 90 डिग्री का एंगल होता है, क्योंकि यहाँ पे 90 होगा तो तभी वो आपके पास क्या बनेगी? राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। अब राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में एक चीज बताई थी कि आपके पास क्या था कि आपके पास सम पीपल हैव, ऐसी था ना आपके पास? सम पीपल हैव। सम मतलब एस यहां से ले लें और पी उठा लें, क्या आ जाएगा आपके पास? एच ले ले वहां से। तो ये क्या मतलब आ गया? पी से परपेंडिकुलर और एच से आपके पास क्या आ गया? हाइपोटेन्यूस आ गया। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा आपके पास बच्चों? पी अपॉन क्या था? एच। तो पी आपके पास क्या? वाई। और आर आपके पास क्या है? ओ हाइपोटेन्यूस आपके पास क्या बच्चों? आर आपके पास। तो साइन ऑफ थीटा का जो फार्मूला बन गया आपके पास वो क्या बन गया? वाई अपॉन क्या बन गया बच्चों? आर बन गया। क्लियर हो गया? तो जो साइन ऑफ थीटा का फार्मूला क्या बन गया? y अपॉन आर बन गया आपके पास। अब हम क्या करते हैं? सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर। तो यहां से निकालेंगे, c उठा लें, यहां से b उठा लें, और इसका पहला वर्ड क्या बनता है? h बनता है। b से मुराद बेस। बेस आपके पास क्या है? x।
और एज से मुराद आपके पास क्या, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस आपके पास क्या बच्चों, आर है। तो कोस ऑफ थीटा का फार्मूला क्या बन गया आपके पास, एक्स अपॉन आर बन गया। क्लियर हो गया बच्चों। अब हम क्या करते हैं, आगे निकालते हैं किसका, tan का। थ्रो प्रॉपर ब्रशेस, तो क्या बन गया, थ्रो प्रॉपर ब्रशेस। अब यहां से क्या निकाल लें, टी, यहां से क्या ले लें बच्चा, बी ले लें, और यहां से क्या ले लें, बी ले लें। पी से मुराद परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या चीज है आपके पास, वाई, बेस आपके पास क्या चीज है, एक्स। तो tan ऑफ थीटा का फार्मूला आपके पास क्या बन गया, y अपॉन x बन गया। हमने इन तीन फार्मूलाज को याद रखने हैं। तो अब आप क्या करें, इन तमाम फार्मूला को याद रख लें। हम यहाँ पे बना लेते हैं कि साइन ऑफ थीटा किसके बराबर आया था बच्चों, y अपॉन आर। कोस ऑफ थीटा किसके बराबर आया था आपके पास, x अपॉन आर। और tan ऑफ थीटा किसके बराबर आया था आपके पास, y अपॉन x। क्लियर हो गया बच्चों। अगर यहाँ पे हम बनाना चाहें कोसेकेंट ऑफ थीटा, क्या बन जाएगा, r अपॉन वाई। और यहाँ पे बनाना चाहें तो आपके पास बन जाएगा सेकेंट ऑफ थीटा, क्या बन जाएगा, r अपॉन एक्स। और यहाँ पे कोट ऑफ थीटा आपके पास बन जाएगा बच्चों, सॉरी ठीक है, x अपॉन क्या बन जाएगा आपके पास, r आएगा। ठीक हो गया। अब हमने इन ऑर्डर पेयर को यूज करते हुए, एक्स वाई की वैल्यूज को यूज करते हुए अपने फंक्शन को बताना है कि कौन कहाँ पे पॉजिटिव और कौन कहाँ पे नेगेटिव है। तो बच्चों मैं एक दो फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हमने यहाँ पे क्या किया बेटा, हमारे पास क्या थी, राइट एंगल ट्राइंगल थी। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो ना आपके पास, ये क्या होती है, बेस। ये आपके पास क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये आपके पास क्या होता है, हाइपोटेनियस। इन एक्स वाई प्लेन के अंदर आप बेस को क्या कहते हैं, एक्स, परपेंडिकुलर को हम क्या कहते हैं, वाई, और जो हाइपोटेनियस उसको क्या कहते हैं, आर आपके पास। ठीक हो गया। वो आपके पास क्या होती है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। अब क्या मैंने एक मुहावरा बताया भी आपको, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर एक प्रूफ भी करवाया था इन लोग का, ठीक है, अच्छा खासा। तो सम पीपल, इसका पहला वर्ड उठा ले एस, इसका पहला वर्ड उठा ले पी, और इसका पहला वर्ड उठा ले एच। तो क्या बन गया, साइन ऑफ थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या चीज है, y, हाइपोटेनस क्या चीज है आपके पास, r। तो साइन ऑफ थीटा का फार्मूला क्या बन गया, y अपॉन r। साइन किसका उल्ट होता है, साइन का उल्ट क्या होता है, कोसेकेंट ऑफ थीटा का। कोसेकेंट थीटा क्या बन जाएगा, इस साइन के फार्मूले को हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। ये आ जाएगा आपके पास r अपॉन y। cos ऑफ थीटा का फार्मूला क्या बन गया आपके पास, x अपॉन r। ठीक है, तो cos किसका उल्टा होता है, सेकंड थीटा का। सेकंड थीटा का क्या बन जाएगा, r अपॉन x बन जाएगा आपके पास। इसी तरह थ्रो प्रॉपर ब्रशेस, तो बेटा क्या बनेगा फार्मूला आपके पास बच्चों, t ले लें, यहाँ से p ले लें, यहाँ से क्या ले लें, b ले लें। ठीक हो गया। तो p आपके पास क्या परपेंडिकुलर y आ गया, ये आपके पास क्या बेस तो x आ गया, तो क्या बन जाएगा आपके पास y अपॉन x बन जाएगा आपके पास। क्लियर हो गया बच्चों। मैं इन तमाम फार्मूलाज को यहाँ पे क्या कर लिया, राइट कर दिया। अब इन फार्मूलाज को हमने क्या करना है, कोऑर्डिनेट के अंदर शो करवाना है, और आपने देखना है कि कौन कहाँ पे पॉजिटिव और कौन कहाँ पे नेगेटिव। आपके लिए इसको नोट कर ले, हम आगे चलते स्टार्ट करते हैं बेटा आपके पास। अब देखिएगा पहले क्वाड्रेंट के अंदर x और y दोनों के दोनों क्या पॉजिटिव है। अगर x y पॉजिटिव है, इसका मतलब है साइन ऑफ थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। कोसेकेंट ऑफ थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। cos ऑफ थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। सेकंड ऑफ थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। tan ऑफ थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। और cot ऑफ थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। r आपके पास क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है। r आपके पास बेसिकली क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी आपके पास। तो इसका मतलब है यहाँ से हमारे पास पता लग रहा है कि अगर आपके पास जो थीटा है, जो आपके पास थीटा है, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, किसके अंदर बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर थीटा लाइज करता है, तो इसका मतलब है एक्स वाई भी क्या आपके पास पॉजिटिव है। तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। मैं 3 का बताने लगा हूं कि आपके पास साइन ऑफ थीटा क्या होगा, जल्दी से बता दें, y अपॉन r है ना आपके पास, क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव आपके पास। क्लियर हो गया बच्चों। इसी तरह क्या होगा, cos ऑफ थीटा। cos ऑफ थीटा क्या होता है, x अपॉन r, वो क्या होगा आपके पास, पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया। अब तीसरा कौन सा रहेगा, tan ऑफ थीटा। tan ऑफ थीटा क्या होता है, y अपॉन x। अब y और x भी आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर होगा। ये भी क्या होगा आपके पास, ग्रेटर देन 0 होगा। तो अब मैं यहाँ पे साइन कोस tan की बात कर रहा हूँ। जब साइन पॉजिटिव होगा ना, उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, उसी का रेसिप्रोकल होता है। जब कोस पॉजिटिव तो सेकंड भी पॉजिटिव, जब tan पॉजिटिव तो कोट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल आया कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी,
थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। किसके अंदर? सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर देखिएगा कि हमारे पास x नेगेटिव है, y क्या है? पॉजिटिव है। अब जिस फंक्शन में x आ रहा है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और जिस फंक्शन में x नहीं आ रहा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब जरा देखते हैं। अब साइन के अंदर तो x आ नहीं रहा आपके पास, ठीक है, तो इसका मतलब साइन थीटा आपके पास क्या होगा? y अपॉन r पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया? अब कोस ऑफ थीटा में क्या है? x आ रहा है। x यहाँ पे क्या सेकंड के अंदर? नेगेटिव है, तो इसका मतलब है जो हमारे पास कोस ऑफ थीटा आएगा x अपॉन r लेस देन क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्यों? x नेगेटिव था। और tan भी क्या होगा? x आ रहा है, इसमें tan भी क्या आएगा आपके पास? जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, y अपॉन x क्या होगा बेटा? नेगेटिव होगा। क्लियर हो गया? तो सेकंड के अंदर पता लगा कि सिर्फ साइन क्या होगा? पॉजिटिव, कोस और tan क्या होगा? नेगेटिव होगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि जब साइन की बात करोगे तो कोसेकेंट की भी बात होगी। और जब आप कोस की बात करोगे तो सेकंड की बात होगी, जब आप tan की बात करोगे तो बच्चा किसकी बात होगी? कॉट ऑफ थीटा। ठीक होगा, वो भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। जहां पे tan नेगेटिव होगा वहां पे कॉट भी नेगेटिव, जहां पे tan पॉजिटिव होगा वहां पे कॉट भी पॉजिटिव। ये बात आप लोगों ने याद रखनी। सिमिलरली अब आप बाकी बना लेंगे आप। थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर हो गया? अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, मतलब जहां पे x और y आ रहा है, साइन थीटा तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। ऐसी है साइन थीटा क्या होगा? y अपॉन r आपके पास क्या होगा? नेगेटिव होगा। कोस ऑफ थीटा भी आपके पास क्या होगा? y अपॉन x अपॉन r, ये भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पे tan थीटा आपके पास क्या है? y अपॉन x है, y भी नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो y आपके पास क्या होगा? tan पॉजिटिव हो जाएगा। तो tan आपका क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा। क्यों? कि y भी नेगेटिव है और आपके पास x भी नेगेटिव है, माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो y अपॉन x आपके पास क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, तो tan भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan और उसका उल्ट वो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। अब थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, आखिरी है आपके पास, थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जल्दी से बता दें मुझे क्या आएगा आपके पास? x पॉजिटिव है, y आपके पास क्या नेगेटिव है, जिसमें x होगा वो आपके पास पॉजिटिव होगा, जिसमें y होगा वो आपके पास क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसमें क्या आ रहा है? x नहीं है, तो ये आपके पास क्या है? नेगेटिव। इसमें x आ रहा है, ये आपके पास क्या? पॉजिटिव। इसमें yx आ रहा है, तो क्या होगा? नेगेटिव। माइनस प्लस माइनस होता है आपके पास। तो यहां से पता लगता है कि साइन इसमें क्या है? नेगेटिव, कोस इसमें क्या है बच्चों? पॉजिटिव, और tan इसमें क्या है बच्चों? नेगेटिव। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट और जनरेट हो गया कि आपके पास साइन और tan फोर्थ के अंदर क्या होंगे? नेगेटिव होंगे, और उसके रेसिप्रोकल भी क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। और cos ऑफ थीटा क्या होगा? सिर्फ पॉजिटिव होगा, और उसका रेसिप्रोकल क्या था? सेकंड फोर्थ में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब हम क्या करते हैं? तमाम वैल्यू से क्या ना टेबल बनाते हैं, और उस टेबल से आपको मैं समझाता हूँ। क्लियर हो गया? तो ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ से निकली आपके पास। क्लियर हो गया बच्चों? अब मैं टेबल बनाता हूँ आपके पास। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं? तमाम फंक्शन को एक क्वाड्रेंट के अंदर, मतलब एक XY प्लेन के अंदर शो करते हैं कि कौन सा एक डायग्राम बना लेते हैं हम। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है? आपको वर्टिकल लाइन, ये आपके पास क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास। क्लियर हो गया बच्चों? हम इसको क्या कहते हैं? ये आपके पास क्या है? क्वाड्रेंट 1, इसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट 2, ये आपके पास क्या है? क्वाड्रेंट 3, और ये आपके पास क्या है? क्वाड्रेंट 4। क्लियर हो गया बच्चों? तो पहले क्वाड्रेंट के अंदर क्या था? साइन भी पॉजिटिव, कोसेकेंट भी पॉजिटिव, tan भी पॉजिटिव, सेकेंड भी पॉजिटिव, cos भी पॉजिटिव और cot भी पॉजिटिव, मतलब सारे के सारे फंक्शन पॉजिटिव हैं। अगर सारे के सारे फंक्शन पॉजिटिव हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑल आपके पास क्या है? पॉजिटिव है। लिख सकते हैं ना कि सारे के सारे फंक्शन इसमें क्या है? पॉजिटिव। तो क्वाड्रेंट 1 के अंदर याद रखिएगा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं जिनके साइंस क्या होंगे? वो आपके पास क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। क्लियर हो गया बच्चों? अब दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर क्या था? साइन पॉजिटिव था और उसका उल्ट क्या था? कोसेकेंट। ये दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी दोनों के दोनों क्या है? नेगेटिव है, और उनके रेसिप्रोकल भी क्या है? नेगेटिव है। तो हम ऐसे लिखेंगे कैसे? साइन ऑफ थीटा इज पॉजिटिव, कोस ऑफ थीटा आपके पास क्या है? पॉजिटिव है। बाकी सारे के सारे फंक्शन जो यहाँ पे नहीं लिखूंगा, जिस क्वाड्रेंट के अंदर जो
नहीं लिखूंगा वो सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। क्लियर हो गया बच्चों। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या था आपके पास, ये आपके पास साइन भी नेगेटिव, कोस भी नेगेटिव, सिर्फ क्या पॉजिटिव है, tan पॉजिटिव। और tan का उल्ट क्या होता है, कोट। मतलब आपके पास यहाँ पे क्या होगा, tan पॉजिटिव होगा और tan का उल्ट क्या होता है, कोट, वो क्या होगा आपके पास पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास क्या होता है, कोस भी पॉजिटिव और साइन भी क्या है, सॉरी, कोस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव और tan आपके पास क्या नेगेटिव। मतलब कोस ऑफ थीटा यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव, और कोस का उल्ट क्या होता है, सेकंड ऑफ थीटा, वो आपके पास क्या पॉजिटिव। बाकी सारे के सारे फंक्शन क्या बच्चों, नेगेटिव आपके पास। क्लियर हो गया। अब यहाँ से एक कहावत बनती है, क्या बनती है बच्चों, एक कहावत बनती है जिससे याद रखना आप लोगों के लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा। अब जरा गौर कीजिएगा, ए से मैं पहला वर्ड उठा लेता हूँ, ए का पहला वर्ड मैंने यहाँ पे लिख लिया। क्लियर हो गया बच्चों। अब मैं इसका पहला वर्ड उठा लेता हूँ, क्या पहला वर्ड इसका, एस, मैंने यहाँ पे लिख लिया। क्लियर हो गया। अब इसका मैं पहला वर्ड उठा लेता हूँ टी, वो आपके पास क्या आ गया, ये आ गया। इसका मैं पहला वर्ड उठा लेता हूँ, आपके पास क्या आ गया बच्चों, सी आ गया। क्लियर हो गया। अब यहां से आप ना कोई भी कहावत बना के याद रख लें। सबसे आसान और मज़ाहिया कहावत तो ये है कि आ सजना टोर चलिए। क्लियर हो गया। आ सजना टोर चलिए, ये कहावत बना लें। ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस, ये कहावत बना लें। ऐड शुगर टी कॉफी, ये बना लें। या CAST कॉस्ट बना लें। समटाइम तो बच्चे ये भी कहते हैं ऑल साइंस टीचर क्रेजी। ठीक हो गया। तो आप कोई भी कहावत बना के इसको याद कर सकते हैं। कौन कौन सी, आ सजना टोर चलिए, ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस, क्लियर हो गया, ऑल साइंस टीचर क्रेजी, ऐड शुगर टी कॉफी, या यहां से स्टार्ट कर रहे हैं CAST कॉस्ट। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये आपके पास क्या था, एक क्वाड्रेंट टाइप एक डायग्राम बना दिया मैंने, जिसके अंदर आप बता सकते हो कि हमारे जो साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तमाम को हमने एक छोटी सी चीज में क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो बेटा साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने आपको बता दिया, पहले में सारे के सारे पॉजिटिव, दूसरे में एस पॉजिटिव, एस से साइन पॉजिटिव, ठीक है, tan पॉजिटिव और cos। आज सजना तो चलिए मैंने ऐसे याद किया हुआ है और आप जैसे मर्जी याद कर लें। तो बच्चों हम क्या करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। आपके पास क्लियर हो गया। ये आपके पास क्या होती है, वर्टिकल लाइन है, ये आपके पास क्या हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हम इसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा यहाँ पे क्या होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री से क्या होता है स्टार्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री, यहाँ पे क्या होता है 180 डिग्री, यहाँ पे क्या होता है बच्चों आपके पास 270 डिग्री, और यहाँ पे क्या होता है बच्चों आपके पास 360 डिग्री होता है। अब याद रखिएगा टोटल एंगल कितना होता है आपके पास, 360 डिग्री होता है। कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री। तो याद रखिएगा आपके पास टोटल क्वाड्रेंट कितने हैं, 4। जब मैं 360 को 90 से डिवाइड करता हूँ, कितना आता है आपके पास, सॉरी 360 को कितने से डिवाइड करता हूँ, 4 से, तो कितना आ जाएगा आपके पास 90 आ जाएगा। तो हर क्वाड्रेंट का जो एंगल होगा वो आपके पास कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर हो गया। तो ये अभी बात आप याद रखिएगा। एक और बात इसी चीज से जो अभी हमने प्रूफ की है पीछे, उसी से एक चीज निकलती है कि आपके पास एक चीज निकलती है कि आपके पास अगर साइन के एंगल में माइनस होगा ना, तो साइन बाहर आ जाएगा माइनस, तो साइन ऑफ थीटा ऐसे रह जाएगा आपके पास। क्लियर होगा, माइनस को बाहर कर देगा। साइन का उल्ट क्या होता है, कोसेकंड ऑफ थीटा। अगर कोसेकंड ऑफ थीटा के अंदर माइनस होगा तो वो भी क्या कर देगा, उसको बाहर कर देगा। इसी तरह tan ऑफ थीटा, tan के अंदर माइनस होगा तो वो उसे क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो tan का उल्ट क्या होता है, कोट ऑफ थीटा। अगर उसके एंगल में माइनस होगा ना तो वो भी उसे क्या कर देगा बच्चों, बाहर कर देगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या रह गया, कोस ऑफ थीटा। अगर कोस ऑफ थीटा के अंदर माइनस होगा तो बच्चों वो उसको क्या कर देगा, बाहर करके प्लस कर देगा। सिर्फ एक ही फंक्शन है कोस आपके पास। क्लियर हो गया। और आपके पास कोस का उल्ट क्या होता है, सेकंड ऑफ थीटा। सेकंड के अंदर माइनस होगा तो बेटा वो भी उसे क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो याद रखिएगा ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 में शामिल है चीजें, वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में शामिल है। जो भी मैंने पढ़ा है ये आपके पास क्या क्वेश्चन नंबर 2 में शामिल है कि साइन के एंगल में माइनस होगा तो माइनस को बाहर कर देगा। इसी तरह कोसेकंड जो उसका उल्टा है, इसी तरह tan के अंदर एंगल में माइनस आएगा बच्चों, वो क्या कर देगा, उसको बाहर कर देगा माइनस को। और कोट ऑफ थीटा में क्या आएगा, माइनस, वो भी क्या कर देगा, उसको बाहर कर देगा। सिर्फ ओनली वन फंक्शन, ठीक है, कोस और उसका रेसिप्रोकल। टोटल कितने हो गए, 2। कोस के एंगल में जब माइनस आएगा तो क्या बन जाएगा, कोस ऑफ थीटा। तो माइनस को वो क्या कर देगा, प्लस,
और इसी तरह सीकेंड ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होगा, सीकेंड ऑफ थीटा के बराबर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे, मैं अभी आपसे पूछूंगा, ठीक है, तो आपके पास इनको आप याद रखिएगा और इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यूज में लाजमी आपसे पूछे जाएंगे। अब क्लियर हो गया बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपका ये शामिल है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या कहेगा कि यहाँ पे क्या 0 डिग्री, 90, 180, 270, 360। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बच्चों बताओ जी 130 डिग्री का एंगल कहाँ पे है, 130 डिग्री का एंगल कहाँ पे, आप देखेंगे बेटा 0 से तो 90 से क्या बड़ा है, 180 से क्या छोटा है, तो इसका मतलब है कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास 320 डिग्री का एंगल कहाँ पे आपके पास, आप कहेंगे सर 270 से तो बड़ा है, पीछे तो आ नहीं सकता, आगे जाएगा, तो 320 डिग्री का एंगल कहाँ पे होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होगा। क्लियर हो गया बच्चों। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि बेटा बताओ 70 डिग्री का एंगल कहाँ पे है, तो आप कहेंगे सर 90 से छोटा है, ठीक है, तो कहाँ पे होगा, फर्स्ट के अंदर होगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि आपके पास 190 कर लेते हैं, 190 डिग्री का एंगल कहाँ पे होगा, तो बेटा कहाँ पे होगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा। तो आप लोगों ने मुझे अब ये बताना है, ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसको आप नोट कर लें, फिर हम क्या करते हैं, आगे मूव करते हैं। तो बच्चों मैंने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 9.2 के मैंने 3-3 पार्ट राइट कर लिए। कुछ 6-6 पार्ट हैं, 3-3 पार्ट आप खुद के करिएगा और 3-3 पार्ट मैंने क्या कर लिया, राइट कर लिया। जस्ट बहुत आसान है, अगर आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो गया आपके पास। क्लियर हो गया बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द साइंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि आपने साइंस बताने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के विद एंगल के साथ। पहले साइन का बताया था अकेला, अब एंगल आ गया, तो मैंने बताया थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन सेकंड, थीटा लाइज इन फोर्थ, थीटा लाइज इन थर्ड। और आपने पहले एंगल को देख के ही बताना है कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है आपके पास। मैं अभी बताकर हटा हूं आपके पास। क्लियर हो गया। तो अब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक ही क्वाड्रेंट के अंदर सॉल्यूशन बना लेंगे हम इसका बच्चों। सॉरी, एक ही प्लेन के अंदर ये आपके पास क्या है, एक्स वाई प्लेन है, ये आपके पास वर्टिकल लाइन होती है जिसको हम वाई एक्सिस भी बोलते हैं, ये आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस आपके पास। क्लियर हो गया। अब जरा गौर कीजिएगा, साइन यहाँ पे क्या होता है 0 डिग्री, यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री, 180 डिग्री, यहाँ पे क्या होता है 270 और यहाँ पे कितना होता है बच्चों 360 डिग्री होता है। क्लियर हो गया बच्चों। अब जरा गौर कीजिएगा, साइन 190 डिग्री, 190 डिग्री का मतलब क्या, 190 डिग्री 180 से क्या होता है, बड़ा होता है, मतलब 190 डिग्री हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ गया। इसका मतलब है अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, जल्दी से बता दो मुझे, नेगेटिव होता है। आ सजना टोर्शली है, मतलब टोर्शली का मतलब है कि थर्ड के अंदर tan पॉजिटिव होता है और कॉट, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव। इसका मतलब है साइन क्या होगा आपका, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर हो गया। तो अब आगे चलते हैं, tan 115 डिग्री, 115 डिग्री मतलब 90 से बड़ा और 180 से क्या है, छोटा आपके पास। तो यहाँ पे होगा tan, यहाँ पे क्या था आपके पास साइन 190 डिग्री, तो वो आपके पास क्या था, नेगेटिव। ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा, tan 115 डिग्री, ये आपके पास क्या आएगा, आ सजना सेकंड के अंदर सजना आ रहा है, इसका मतलब एस पॉजिटिव है, तो ये आपके पास क्या होगा, ये भी नेगेटिव होगा। क्लियर होगा बच्चों। लास्ट हम देखते हैं सेकंड, सेकंड किसका उल्टा, कोस का। 245 डिग्री का एंगल कहाँ पे, 270 से तो छोटा ही है, ऐसी है, और 180 से बड़ा है, तो इसका मतलब है थर्ड में आ गया। थर्ड में सेकंड क्या होता है, आ सजना टोर्शली, मतलब tan पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे नेगेटिव, ऐसी है, tan पॉजिटिव बाकी सारे के सारे नेगेटिव। इसका मतलब है सेकंड भी आपके पास क्या हो गया बच्चों, 245 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। पहला क्या है, नेगेटिव, दूसरा भी क्या है, नेगेटिव, और तीसरा भी क्या आ गया, नेगेटिव। बस आपने ये साइन बताने और ये एमसीक्यूज के अंदर आते तो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है, आपने बताना फिल इन द ब्लैंक, मतलब आपने ब्लैंक बतानी है कि साइन के एंगल में माइनस है तो उसके साथ आएगा या नहीं आएगा। तो मैंने आपको पहले बताया है कि आपके पास अगर साइन के अंदर माइनस है तो बेटा माइनस को बाहर कर देता है और उसके साथ वो आ जाता है आपके पास 310 डिग्री। ये कॉट है, कॉट के साथ भी क्या आएगा बच्चा, माइनस आएगा, माइनस कॉट 173 डिग्री। और कोस है, कोस के साथ माइनस नहीं आता, वो क्या कर देता है, उसको बच्चा प्लस कर देता, कोस 7 डिग्री आ गया आपके पास। क्लियर हो गया, आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया। मुश्किल है, बहुत आसान है, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। मैथमेटिक्स तो बहुत ही आसान है, ठीक है, हलवा सब्जेक्ट है, जस्ट आपने क्या करना, अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट लेना है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं लेंगे तो आप रट्टा लगाएंगे तो भूल जाएंगे बच्चों आप, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है कि आपके पास क्या वर्टिकल लाइन है, आपके पास क्या हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या कहता है,
फाइंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल, मतलब आपने ये बताना है कि दोनों फंक्शन सेम, ठीक है, कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है, तो दोनों फंक्शन बताने, ये नहीं बताना कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आपने ये बताना है कि दोनों फंक्शन के जो टर्मिनल आर्म है किस क्वाड्रेंट के अंदर है, या दोनों नेगेटिव होने चाहिए या दोनों क्या होने चाहिए बच्चों, पॉजिटिव होने चाहिए। अब जरा गौर कीजिएगा, साइन थीटा नेगेटिव है, कोस थीटा क्या पॉजिटिव है, मैंने बताया, यहाँ लिख लेते हैं आर सजना टोल, चलिए ऐसे ही ना आपके पास। अब यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग, क्या कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, ग्रीन से बना लेते हैं हम। साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है, इसमें होता है और इसमें होता है, क्लियर हो गया। कोस पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है, पहले में होता है और कहाँ पे होता है, चौथे में। तो इसका मतलब है साइन थीटा लेस देन 0, कोस थीटा ग्रेटर देन 0, तो इनकी जो टर्मिनल आर्म है बेटा वो कहाँ पे होगी आपके पास, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगी। कहाँ पे होगी, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लिख देंगे। अब कैसे लिखेंगे, वेयर साइन थीटा इज नेगेटिव इन आपके पास थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, कोस थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं लिख के बता देता हूं आपको, इसका कैसे लिखेंगे आप, साइन थीटा नेगेटिव किस में है, इन सेकंड, इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, फोर्थ के अंदर। और आपके पास जो कोस थीटा पॉजिटिव है कहां पे है, इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, सॉरी सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो आप क्या कहेंगे, हिज टर्मिनल आर्म, क्या टर्मिनल arm of angle lies in फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप इसको ना बच्चा शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आता तो आपने इस तरह लिखना है, ठीक है, ये भी बना दें टेबल और इस तरह पे लिख लें तो आपके लिए क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी आपके पास। क्लियर हो गया बच्चों। अब हम क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम ब्लैक से बना लेते हैं। कोट थीटा क्या पॉजिटिव, अब कोट थीटा कहाँ का पॉजिटिव है, एक तो इसमें हो गया और एक क्या हो गया, इसमें हो गया, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव। क्लियर हो गया बच्चों। फिर क्या कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा किसका होता है, साइन का, साइन का पॉजिटिव है पहले में और यहाँ पे, इसका मतलब है ये क्वाड्रेंट आ गया और ये क्वाड्रेंट आ गया। तो बेटा इनकी टर्मिनल आर्म सेकंड क्वेश्चन की किस में आ गई बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं उसको। क्लियर हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ब्लू से कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। tan थीटा कहाँ नेगेटिव है बच्चों आपका, tan थीटा नेगेटिव होता है सेकंड में और कहाँ पे होगा आपका, फोर्थ में। क्लियर हो गया बच्चों। तो cos थीटा कहाँ का पॉजिटिव होता है, पहले में और चौथे में। इसका मतलब है इनकी टर्मिनल आर्म कहाँ पे आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ गया। तो बेटा ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोगों ने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। तो मैंने तीनों क्वेश्चन करवा दिए हैं। इंशाल्लाह ताला कल क्या करेंगे हम 4 और 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये आज का हमारा लेक्चर था आपके पास, ठीक है। तो हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े और एक्सरसाइज 9.2 के पहले 3 क्वेश्चन किए और इंशाल्लाह ताला हम इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर बनाते रहेंगे। तो बेटा अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे तमाम लेक्चर आप तक पहुंचते रहें। और मेरे सेकंड ईयर की भी लेक्चर सीरीज स्टार्ट है, तो थर्ड चैप्टर ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। तो आप अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को आप बताएं, शेयर करें कि जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं वो सेकंड ईयर के लेक्चर लें और जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो फर्स्ट ईयर के लेक्चर लें। और कमेंट बॉक्स में पूछा करें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में या फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसका आंसर इंशाल्लाह दे दूंगा आपके पास। क्लियर हो गया। तो बच्चों आज के लेक्चर के अंदर आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम।